नमस्कार जी। एक कहानी सुनाऊँगी मैं बिल्कुल छोटी-सी, भगवान के ऊपर विश्वास की बात है। एक राजा ने एक मंदिर बनाया और वो हमेशा उस मंदिर में दर्शन करने आता भगवान के और एक फूलों की माला लेके आता। वो माला भगवान को पुजारी जी चढ़ाते और फिर उस माला को वो वापिस उतार के राजा को पहना देते। तो ये जो है कर्म कई सालों से चल रहा था। ये एक परंपरा बनी हुई थी। हर रोज राजा जो है मंदिर में दर्शन करने आते और साथ में जो फूलों की माला लाते वो पुजारी जी को दे देते। पुजारी जी उसको भगवान को चढ़ाते। तो अब क्या था, राजा भी बूढ़े हो चुके थे और जो पुजारी जी थे वो भी बूढ़े हो गए थे। और ये परंपरा जो है कई सालों से ही चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, राजा बीमार हो गए और उन्होंने संदेशा भिजवाया, भई मैं आज नहीं आ सकूँगा, और फूलों की माला भिजवा दी। तो पुजारी जी ने वो फूलों की माला भगवान को पहना दी और पहनाने के बाद में उसको उतार के उनके मन में आया, आज तो मैं इसको पहन लेता हूँ। मैं इतने सालों से भगवान को ये माला पहना रहा था और फिर राजा को पहना देता। तो आज राजा जी तो आए नहीं हैं, तो शायद भगवान की यही मर्ज़ी है, आज मैं इसको पहन लेता हूँ। और उसने पुजारी ने वो माला भगवान के गले से उतार के खुद पहन ली और इतनी देर में ही राजा का नौकर संदेशा लेके आया, भई राजा जी आ रहे हैं खुद। भई आज तक कभी उम, ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं आए, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आज भी दर्शन करूँगा। और हड़बड़ाहट में पुजारी ने जल्दी से उस माला को अपने गले से निकाल के वापिस भगवान को पहना दी। अपनी गले की उतारी हुई माला वापिस से भगवान के गले में डाल दी। तो राजा जी आए, उन्होंने दर्शन करे और पुजारी जी ने जैसे रोज़ करते थे वैसे ही उस माला को उतारा और राजा के गले में डाल दी। तो राजा ने देखा उस माला में एक सफ़ेद बाल था। तो राजा क्रोधित हो गए। उसने कहा, पुजारी जी, ये माला में सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पुजारी डर गए, बिल्कुल ही भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं सच बताऊँगा तो मारा जाऊँगा। तो राजा ने कहा, क्या ये बांके बिहारी जी का बाल है? तो पुजारी ने डरते ने कह दिया, जी हाँ। तो बोला, इसका मतलब हमारे बांके बिहारी के सफ़ेद बाल हो गए। तो पुजारी डरा हुआ था, कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, अगर तू सच बोलेगा तो मारा जाएगा, राजा मृत्युदंड देगा। तो राजा को और गुस्सा आया, बोले झूठ भी बोल रहा है, ये माला तूने पहनी थी, ये तेरा बाल है। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया पुजारी। राजा ने कहा, मैं सुबह आऊँगा और जब तुम इनका श्रृंगार करोगे ना, तब मैं खुद देखूँगा अपनी आँखों से। और राजा चले गए वापिस कह के। तो पुजारी जी दोनों हाथ बाँधे भगवान के आगे गिड़गिड़ाए और प्रार्थना की, भगवान मेरे को भैया आप ही बचा सकते हो, मेरे से ये गलती होगी और मैंने ये गलती करी है, मेरे को माफ़ करना। तो उसने खूब प्रार्थना करी और पूरी रात, भैया आज की रात है, आप बचा सकते हो, नहीं तो मेरे को मृत्युदंड मिलेगा। सुबह हुई और श्रृंगार से पहले राजा जी आए। तो राजा जी ने देखा, जब पुजारी जी श्रृंगार कर रहे थे, तो बांके बिहारी के बाल वास्तव में ही सारे सफ़ेद हो गए। तो राजा ने सोचा, ये तो भई पुजारी ने रात को इसके बाल रंग दिए या फिर कोई और गड़बड़ करी है। तो राजा के मन में ये शंका घर कर गई थी। तो उन्होंने तसल्ली करने के लिए उन बालों को हाथ से पकड़ के खींचा, भई नकली तो नहीं है ये। और खींचते ही खून की धारा निकली।
और फिर खुद भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बोले राजा जी आपने मेरे को सिर्फ एक मूर्ति समझा है, इसलिए आप भाई ये काम कर रहे हो। और पुजारी ने मेरे को भगवान माना है और ये भगवान मानकर ही इतने वर्षों से मेरी पूजा कर रहा था। तो इसको बचाने के लिए मैंने खुद भाई अपने बाल सफेद करे हैं और आपको विश्वास दिलाने के लिए भाई भगवान भी होता है, मैंने ये जो खून की धारा है ये निकली है। तो आप मतलब खुद हम ये सोचते हैं भाई भगवान को दिखावा करें, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वो दिखावे के नहीं होते हैं। उनको बेमन से आप चाहे रोज धूप बत्ती कुछ भी दिखाते रहो, लेकिन जब आप उनको सच में मानोगे ना तो पत्थर में भी जान आ जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।